आज के इस क्लास में जानेंगे प्रबंधक एवं प्रबंध संचालक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। निदेशक के साथ संबंध क्या होते हैं। तो प्रबंध संचालक उसी को नियुक्त किया जा सकता है जो कंपनी का संचालक हो। ठीक है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो कंपनी का पहले से डायरेक्टर हो, संचालक हो। ठीक है, इस पद के उम्मीदवार के लिए कंपनी में संचालक होना अनिवार्य नहीं है, और कंपनी का यदि मैनेजर बनना है या प्रबंधक बनना है तो ऐसी स्थिति में आप कंपनी का संचालक रहें या ना रहें फिर भी आप बन सकते हैं। अब संख्या की बात करते हैं तो किसी कंपनी में एक से अधिक प्रबंध संचालक हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक कंपनी में एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6 जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, और किसी कंपनी में एक ही प्रबंधक हो सकता है। मतलब किसी भी कंपनी में एक ही मैनेजर या प्रबंधक हो सकता है। नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति किसी अनुबंध के अंतर्गत अथवा संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा अथवा अंतर नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार की जाती है। मतलब प्रबंध संचालक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर की जो नियुक्ति है वह जो है एक अनुबंध के अंतर्गत या संचालक मंडल के जो भी प्रस्ताव होते हैं उसके माध्यम से किया जाए, या अंतर नियमों में जो व्यवस्था की गई है कंपनी के उसके अनुसार जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। और प्रबंधक की नियुक्ति एक स्पष्ट अनुबंध के द्वारा की जाती है, और मैनेजर की नियुक्ति जो है एक क्लियर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत की जाती है। अयोग्यता की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति करते समय उसकी अयोग्यताओं को उसके संपूर्ण जीवन में देखा जाता है। मतलब जब प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है तो उसके जीवन काल में जो भी घटनाएं घटी हैं या जो भी उसकी अयोग्यताएं हैं, अच्छा बुरा, ठीक है, उन सभी चीजों को इसमें देखा जाता है। और इस पद की नियुक्ति के समय अयोग्यताओं को केवल 3 वर्षों की अवधि तक देखा जाता है। मतलब प्रबंधक की जब नियुक्ति की जाती है, मैनेजर की नियुक्ति की जाती है तो उसकी जो भी अयोग्यताएं होती है उसके केवल 3 वर्ष के लिए देखी जाती है। अधिकार की बात करते हैं तो इन्हें कंपनी के पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते हैं, संपूर्ण अधिकार नहीं, अतः इसका अधिकार क्षेत्र सीमित होता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर को, ठीक है, कंपनी के जो है पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब ज्यादा अधिकार इसे नहीं दिया जाता है, इसका अधिकार क्षेत्र जो है सीमित होता है। किसका? मैनेजिंग डायरेक्टर का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, और इसको संपूर्ण या लगभग सभी प्रबंधकीय अधिकार प्राप्त होते हैं, अतः इसका अधिकार क्षेत्र विस्तृत होता है। और एक प्रबंधक को, मैनेजर को, ठीक है, संपूर्ण या जितने भी अधिकार होते हैं वो सभी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और जो मैनेजर होता है उसका अधिकार क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, विस्तृत होता है। ठीक, पारिश्रमिक की बात करते हैं तो सभी प्रबंध संचालकों का पारिश्रमिक जो है वार्षिक शुद्ध लाभों का 11% हो सकता है। मतलब जो है जितने भी प्रबंध संचालक होंगे उनका पारिश्रमिक जो है कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट होगा, शुद्ध लाभ होगा, उसका 11% जो है पारिश्रमिक के रूप में प्रबंध संचालकों को अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रबंधक का अंतिम पारिश्रमिक कंपनी के वार्षिक शुद्ध लाभों के 5% से अधिक नहीं हो सकता है। और जो मैनेजर होगा या प्रबंधक होगा उसका पारिश्रमिक क्या होगा, तो कंपनी का शुद्ध लाभ का 5% जो है पारिश्रमिक मैनेजर को, प्रबंधक को दिया जाता है। योग्यतांश की बात करते हैं तो प्रबंध संचालक को योग्यतांश लेना अनिवार्य होता है, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ठीक है, उसको योग्यतांश लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है, और प्रबंधक को योग्यतांश लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रबंधक को, मैनेजर को योग्यतांश लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, पद की बात करते हैं तो प्रबंध संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं माना जाता है, वह संचालक मंडल का सदस्य होता है। मतलब जो प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वह कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है। ठीक है, वह क्या होता है, संचालक मंडल का एक सदस्य होता है, मेंबर होता है। प्रबंधक कंपनी का उच्च पदीय कर्मचारी होता है, और जो मैनेजर होता है या प्रबंधक होता है वो कंपनी का उच्च स्तर का अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है। अब देखो कर्मचारी की बात करते हैं तो यह कंपनी का कर्मचारी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, या उसके नियुक्ति के अनुबंध पर निर्भर करता है। मतलब जो प्रबंध संचालक होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो कंपनी का कर्मचारी हो सकता है, ठीक है, यदि अनुबंध में ऐसा लिखा हुआ है कि वो कर्मचारी रहेगा तो रहेगा, और यदि अनुबंध में ऐसा नहीं लिखा गया है तो वो कंपनी का कर्मचारी नहीं रहता है। ठीक है, वह इसके अनुबंध पर निर्भर करता है कि वो सदस्य बनेगा या कर्मचारी रहेगा। ठीक, और प्रबंधक कंपनी का एक कर्मचारी होता है, और जो मैनेजर होता है या प्रबंधक होता है वो कंपनी का कर्मचारी होता है।
सभाओं में भाग लेने की बात करते हैं तो यह संचालक मंडल तथा कंपनी की सभाओं में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक, मतलब जो प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वह जो है संचालक मंडल तथा कंपनी के द्वारा जो भी सभा बुलाई जाती है, आयोजित की जाती है, उसमें यह भाग लेने का अधिकार या इसको रहता है। तो सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं रहता है। यह संचालक मंडल द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही सभा में भाग ले सकता है, और जो प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, वह सभा में भाग नहीं ले सकता है, उसे कोई अधिकार नहीं होता है। यदि संचालक मंडल उसे इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है, ठीक है, तो वो भाग ले सकता है। कौन? मैनेजर अर्थात प्रबंधक।